ये प्रोग्राम जो मुनक़िद किया गया ये कंपनी के थ्रू था और गो ग्रीन कंपनी के थ्रू, जिसको सीडम के गेट टुगेदर से जोड़ा गया। इसका मकसद में गो ग्रीन के प्रोडक्ट के लॉन्च था, एक इन्फॉर्मेशन थी और आगे चलकर ब्रिक की बजाय यही इस्तेमाल होने वाला, यही फ्यूचर है। चाहे आप अडॉप्ट आज करें ना करें, लेकिन धीरे धीरे आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा और यही फ्यूचर है। और मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि जब डेवलपमेंट फास्ट होता है तो ईंटें धीरे धीरे कम पड़ने लगती है, उस वक्त ब्लॉक का इस्तेमाल बढ़ने लगता है। आप शहरों में देखेंगे सिर्फ ब्लॉक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ईंटें लाना ले जाना और उसकी बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है, अच्छी चीज़ें भी है, ड्रॉबैक भी है। तो धीरे धीरे ब्लॉक का इस्तेमाल बढ़ना है और मालेगांव में इस चीज़ को आना है। कंपनी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने वक्त से पहले लाया। और मैं एक रिक्वेस्ट आपके तरफ से करूँगा कि और कोई भी नई चीज़ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो या कंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स हो, कोई भी मालेगांव के अंदर नई चीज़ लाना चाहे तो सीडम उसका इस्तेमाल करती है। और कंस्ट्रक्शन में तेज़ी लाने के लिए, अच्छा बेहतर काम करने के लिए, मशीनरी के बगैर सब अधूरे हैं। मशीनरी के बगैर, बंदूक के बगैर सिपाही अधूरा है, इसी तरह मशीनरी के बगैर कंस्ट्रक्शन अधूरा है। तो नई मशीनरी आनी चाहिए मालेगांव के अंदर। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने एक नई चीज़, नई प्रोडक्ट लाए। नए प्रोडक्ट आना चाहिए, नई मशीनरी आनी चाहिए और डेवलपमेंट यहाँ पर बेहतर, अच्छा और एक मिसाली बनना चाहिए। हम अब पीछे नहीं रहेंगे, हम मुसलसल कोशिश करते रहेंगे। इंजीनियर्स को पैगाम यही है कि मिलजुल कर काम करें, कोऑर्डिनेशन बना रहे और नई चीज़ें लाएं। और दूसरी बात ये कि रवायती तरीके से जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जो लोग नए पास आउट हो रहे हैं उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि तजुर्बा हासिल करने के लिए पहले बाहर जाएं, क्योंकि मालेगांव में एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, एक लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के तरीके हैं। आप बाहर जाए, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करें, नई चीज़ सीखें और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट प्रैक्टिस आप करोगे तो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस चल जाएगी, लेकिन वही रवायती तरीके चलेगी। हम लोग कोई नई चीज़ नहीं ला सकते और नई चीज़ लाना बहुत ज़रूरी है। मालेगांव हमारे हिसाब से, हमारा कंस्ट्रक्शन, हमारे सीनियर्स ने कंस्ट्रक्शन बाहर देखा, आप लोगों ने भी देखा है। आप देखिए बाहर चाइना, खैर हमको तो चाइना से कंपटीशन अभी नहीं है, लेकिन इंडिया में ही मुख्तलिफ शहरों के अंदर, दिल्ली देखिए, बॉम्बे देखिए, न्यू मुंबई आप खास तौर पर देखिए, जो बूम है, जो तरीका है, जो नई चीज़ें हैं, वो चीज़ हमारे पास कब आएगी। तो एक मिशन के तरह इंजीनियर को जोड़ना है, मेन मिशन यही है। एक टीम वर्क काम करेगी तो ड्रीम वर्क कंप्लीट होगा। के लिए नासिक से हमारी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट 2011 का है सर। अभी हमको 15 साल हो गए हैं और नॉर्थ महाराष्ट्र में सबसे बड़ा ज़्यादा सेल होने वाला अपना गो ग्रीन ब्रांड है सर, एएससी ब्लॉक्स में। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण खेरनार सर है, तो मैनेजमेंट का पूरा काम वही देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारी तरफ है। कॉन्टेक्ट कैसे किया जाए आपसे? कॉन्टेक्ट सर आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और गांव में आपको आकाश एजेंसी मुसाब साहब है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी भी कनेक्टिविटी हमारी तरफ बहुत अच्छी है। बाद में अजीज साहब है सीमेंट जंक्शन वाले, आप उनसे भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। वो भी हमारे बहुत पुराने डीलर है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं गोग्रीन में। सर अपना ब्लॉक जो है ना सर 4+ न्यूटन पर mm कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देता है सर, और इसको अपन प्लास्टर की फिनिशिंग दिया है सर दोनों साइड से। और सर सबसे मेन चीज़ बताओ कि अपन सर्विस अच्छी देते हैं सर। आज अगर अपन ऑर्डर करते हैं तो सेकंड डे अपना मटेरियल भी आ जाता है, इतनी सर्विस बढ़िया देते हैं। और मटेरियल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप मुझे 500 नग की ऑर्डर दो, 600 नग की ऑर्डर दो या 300 नग की ऑर्डर दो, वो भी हम एनी टाइम अवेलेबल करके दे सकते हैं। और हमारी एक खासियत और भी है, हमारा कंपनी का गोडाउन तो संडे के दिन भी नहीं बंद रहता है और फ्राइडे के दिन भी नहीं बंद रहता है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फ्राइडे के दिन लेबर अवेलेबल होने की वजह से नहीं होता है, इवन हमारा फ्राइडे के दिन भी चालू रहता है। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम रिलेटेड आप कुछ भी रहता है, किसी भी इंजीनियर साहब को ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं साइट पे जाके बाकायदा उनको स्टार्ट टू एंड सब मैं ट्रेन करने की पूरी कोशिश करूँगा सर। आप कभी भी फ़ोन करके देख सकते हैं। फैक्ट्री विजिट सर अपने सीडम के जितने भी मेंबर्स है, जितने भी इंजीनियर साहब लोग हैं, उनका जब भी फाइनलाइज हो जाता है तो मैं हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब है, तो उनको मैं कभी भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ
वो कभी मुझे मना करते नहीं है, तो मैं इजीली वो मीटिंग भी मैं अरेंज करा के देता हूँ जल्द से जल्द। मैनेजर साहब भी वो फैक्ट्री विजिट के लिए तो फैक्ट्री विजिट इंजीनियर जल्दी की से जब जल्दी भी करवा हमारा दें, एक वक्त कोई तय हो जाएगा। यस। जो प्रोग्राम हुआ सीडीएम की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। मालेगांव में इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि हमको चेंज लाना है हमारी सिटी में, हमको कंस्ट्रक्शन में चेंज लाना है। अब तक के जो कंस्ट्रक्शन होते थे पुराने सिस्टम से होते थे, पुरानी ब्रिक्स यूज होती थी। अभी जो नई चीज़ें आ रही है, नए प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, उस चीज़ का हमको अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे नए इंजीनियर्स हैं, हम लोग एज अ प्रिंसिपल, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग पहले जो बच्चों को ये बोलते हैं कि आप जो है पहले बाहर निकलिए, कम से कम 5 साल आप बाहर काम करिए, मुंबई पुणे जैसे सिटी में जाइए और बाहर की कंट्री में भी जाइए। हमें सभी स्टूडेंट्स को ये हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। और रही बात न्यू चीज़ें से, न्यू ट्रेंड्स, जो न्यू मटेरियल्स आ रहे हैं, इवन हम लोग कॉलेज के अंदर भी और प्लस हम लोग जो है वहाँ पर न्यू जो मटेरियल्स आते हैं उसमें टेस्टिंग करते हैं, उनका अवेयरनेस करते हैं, एड ऑन कोर्स करते हैं। तो मैं आगे भी इस तरह का प्रोग्राम की उम्मीद करता हूँ कि मालेगांव में इस तरह का प्रोग्राम होगा, ताकि सोसाइटी को बेनिफिट मिले, हमको बेनिफिट मिले, हमारे सिटी को बेनिफिट मिले। हम लोग भी मंसूर इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, टेक्निकल इवेंट्स। हम भी इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह प्लान करेंगे कि जो भी इंजीनियर्स हैं वो हमारे कॉलेज में आए और कुछ नई चीज़ सीखे। तो हम लोग फ्यूचर में इस तरह प्रोग्राम प्लान करेंगे और सभी इंजीनियर्स को उसमें इन्वाइट करेंगे। शुक्रिया।